अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुफ्ती साहब से, मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पॉडकास्ट में जब अरशाद भट्टी ने सवालात किए तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस 2245, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने। ठीक, आप मुझसे ज्यादा मैं तुम्हें मना हूं कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने से। ये आपने मुझे नहीं बताया इन 12 में, कब्रों को पक्का करना और कब्रों पर इमारत बनाने। देखिए, बुनियादी तौर पर कब्रों पर इमारत, जिस तरह कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची कब्रों को ढाने का हुक्म दिया, हज़रत अली को हुक्म दिया, तो आपने ये क्यों नहीं मुझसे पूछा कि ये जो बड़ी बड़ी कब्रें इनको ढाना भी तो आपने बयान करना था। हर चीज का समझ है, हर चीज का मफहूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारात के ऊपर मेले ठेले लगाने से मना किया है। और मज़ारात, वैसे मेला ठेला भी आपने नहीं बोला था, नहीं, भांग मंगड़ा ये उसी का, भांग मंगड़ा उसी। अच्छा ठीक, मेला ठेला जो है उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और हमारे यहाँ मेले ठेले से मुराद ये है कि ऐसा तर्ज अमल मज़ारात पे कि लड़के लड़कियां इख्तिलात हो रहा है, मर्द औरत का इख्तिलात। सर मैं वो सुन चुका हूँ, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने। जी सही है, इन तीनों से आप बिल्कुल हम ये कहते हैं कि इसको आपके पूरे ब्लॉग में काफी मैंने सुने मज़ारात पे, उसमें ये नहीं थे कि कब्रों को पक्का ना करो, कब्रों पर इमारत ना बनाओ, ये नहीं था। देखिए, हदीस की समझ की बात है। कब्रों पर इमारत बनाने से हम लोग ये समझते हैं कि ये जो यहूद और ईसाइयों का तरीकेकार है कि वो जिस तरह अपनी कब्र के ऊपर स्ट्रेट अवे बिल्डिंग खड़ी करते हैं, जैसे आप ईसाइयों के कब्रिस्तान में जा रहे हैं, इससे ये मैं फिर आपको सही मुस्लिम की हदीस 2245 कह रहे हैं, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत। ठीक है, हमारे यहाँ भी यही है कि आप कब्रों को पक्का ना करें, लेकिन इसी के वाले से हर तावील ना दें। ठीक है, ओहो भाई, बात यह है कि ये बात दुरुस्त है, अफजल है कि कब्र को पक्का ना करें। लिहाजा यही वजह है इमारत ना बनाएं ऊपर। अच्छा, इस ऊपर की क्या मतलब है कि आप इसके ऊपर, हम ये इसकी तामील करते हैं, हम ये एक मिजार है, कब्र है, कोई भी, मेरे वालिद की हो जाती है, मेरी वालिदा की हो जाती है, मैं उस पर एक कमरा बना देता हूँ। क्यों बनाते हैं? मैं उस पर, मैं तो नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि मुझे तो आप पता चल गया ना। हम ये कह रहे हैं कि उस कब्र को इस तरह से पक्का करना, स्पेशली इतना पक्का करना कि उसके ऊपर 6 वो कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। जरूरत के तहत कब्र को पक्का किया। आगे सुनिए, वो भी दूसरी हदीस की वजह से कि आपके लिए हुक्म है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुन तो नहीं तो कमान ज़ियारतुल क़ुबूर, ये भी मुस्लिम शरीफ की है, कुन तो नहीं तो कमान ज़ियारतुल क़ुबूर अला फज़ूल हुआ, मैं तुम्हें कब्रों पे जाने से मना करता था, अब तुमने उसकी ज़ियारत करनी है। तो आप वालिद की, वालिदा की या किसी वली बुजुर्ग की कब्र पर, उस्ताद की कब्र पे जाएंगे तो कब्र होगी तो जाएंगे। ठीक है, उसका तो है ना कि एक बालिश बराबर आप मुफ्ती साहब, आप मेरे जैसों को तो जेब में डाल के फिर रहे हैं, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप समझते हैं कि मैं पक्का किसको कह रहा हूँ? जी जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालिश, बिल्कुल सुन्नत तरीका यही है कि आप उसको एक बालिश उठाएं और उसको कोशिश करें कि उसके निशान ना मिटे कब्र का। अफजल ये नबी इस्लाम के फरामीन को ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वहां इन्हें यह याद नहीं आता कि नबी इस्लाम की हदीस से अगर किसी बुजुर्ग की बात को बुलंद किया तो बर्बाद हो जाओगे। हम हदीस बयान करते हैं सही मुस्लिम शरीफ से कि नबी इस्लाम ने फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पर इमारत बनाने से और कब्रों पर बैठने से। डायरेक्ट बैठना भी मना है और मुजावर बन के बैठना भी मना है। तो ऐसे से तमाशे लगाएंगे। वो कहते हैं कब्रों पर इमारत बनाने से जो नबी इस्लाम ने मना किया ना, वो ये है कि ये कब्र है ना, तो कब्र के ऊपर ऐसे ईंटों की कोई दीवार ना बना दी जाए। देखो पागल है कोई, तो बनाएगा मुंतसो उत्ते बना किसी ने। और ये जो कुब्बा होता है ना, गुंबद, ये तो साइड से दीवारें उठाई जाती हैं और ऊपर रखा जाता है। यानी नबी इस्लाम ये कहना चाह रहे थे, वरना तो आप कह देते कि ठीक है कुब्बे बना लेना, और साहबा किराम को वसीयत करके जाते। हमारे उस्ताद गुलाम सूद सईदी साहब फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बरेलवियों में एक बड़े आलिम दीन थे, मुफ्ती मुनीर साहब के मदरसे में वो शेखुल हदीस थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई 2007 में, तो मैंने उनसे यही सवाल किया। उस वक्त मैंने उनका फोन नंबर लिया, पहली मुलाकात में तो ये बात नहीं हो सकी, फोन पे फिर मैंने उनसे इस टॉपिक को डिस्कस किया। मैंने कहा, जी आप लोग ये जो आला और फौक का फर्क करना शुरू कर देते हैं कि कब्र के ऊपर बिल्डिंग बनाना जो है ये हराम है, और फौक हो, अपॉन हो तो वो हलाल है, ऑन द ग्रेव जो है ये हराम है, ये आप तफरीक क्यों करते हैं? वो कहते हैं उसमें अल्फाज है कि कब्र पर। मैंने कहा वो ज़ाहिर मुहावरतन एक बात हो रही होती है, इसी तरीके से होगी, पर हो या ऊपर हो एक ही बात है। वो उसी बिल्डिंग को ही नबी इस्लाम कंडेम कर रहे थे, फिर भी वो नहीं मान रहे थे, तो मैंने फिर उन्हें पक्की दी। 2007 की बात कर रहा हूं। मैंने कहा आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक कब्र हो और एग्जैक्टली उसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाना शुरू करें और वो कब्र ऊंची हो जाए? कहते हैं हाँ ये वाली इंजीनियर साहब। तो मैंने कहा जिस तरह के दाता दरबार वाली कब्र है कि वो बेसमेंट से उठा के ऊपर तक लाए हुए हैं, इसी तरीके से बाउलाक मुल्तानी की कब्र वो एग्जैक्टली कब्र के ऊपर ही इतने बड़े बड़े बने हुए हैं ना।
तो ये वाली हराम है ना, नाली वहां निकल गई उन्हें दी। अब वो हराम तो पहले क्या बैठे थे, वो तो बेचारे गुम्बद बचा रहे थे, मैं सटी दस के खबी मारी। कहते नहीं इसको छोड़ दे, मैंने कहा आपने अभी कहा है ना ये हराम है, तो मुझे अंदाजा होगा ये लोग उस चीज से बाहर नहीं निकल सकते। अल्लाह के बंदो, सहाबा इकराम ने अगर इस चीज को इस तरीके से समझा होता, नबी इस्लाम की वफात के 60 साल के बाद हजारों सहाबा जिंदा है, हजारों ताबीन की मौजूदगी में अब्दुल मलिक बिन मरवान जो बनु उमैया का एक बादशाह था, उसने कुब्बतुस सखरा, वो चट्टान जहां से नबी इस्लाम मिराज पे तशरीफ ले गए यरूशलेम में, उसके ऊपर एक बड़ा गोल्डन डोम बनवाया जिसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, चट्टान का गुंबद, कुब्बतुस सखरा अरबी में। यह नबी इस्लाम की वफात के 60 साल बाद बना है। कितना बड़ा गुंबद है, गुंबद खजरा से भी बहुत बड़ा है। क्या उस वक्त इस किस्म का गुंबद नबी इस्लाम की कब्र अक़दस में नहीं बनाया जा सकता था? यह इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी मौजूद थी। टेक्नोलॉजी तो कब्ल मसीह है, नबी इस्लाम की पैदाइश से भी ऑलमोस्ट 40 साल पहले यह आया सूफिया बना है। वो गुंबद खजरा से भी कई गुना बड़ा गुंबद है जो ये तुर्की में इस्तांबुल में आया सूफिया जो म्यूजियम था, जो अब खोल दिया गया। ये नबी इस्लाम की पैदाइश से भी 40 साल पहले का बना हुआ है। उस वक्त रोमन एम्पायर थी जो क्रिश्चियन, उनका वो मेन मरकज था कस्तांतिनिया जो आज इस्तांबुल है। फिर कुब्बतुस सखरा तो बना ना, डोम ऑफ द रॉक, नबी इस्लाम की कब्र अक़दस पे क्यों नहीं बनाया गया? हजरत उमर के दौर में आज का अरबों डॉलर जिजिया रोमन एम्पायर देती थी मुसलमानों को, सोने का गुंबद बना के हजरत उमर रख सकते थे कब्र रसूल के ऊपर, क्यों नहीं रखा? सिंपल, हुजरा आयशा जो जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि अल्लाह ताला अपने नबी को उसी जगह पर मौत देता है जो उसके लिए महबूब जगह होती है। नबी इस्लाम जिस चरपाई पे फौत हुए थे उसी के नीचे कब्र खोदी गई, और वो हुजरा आयशा की जो बिल्डिंग है छोटी सी, वो नबी इस्लाम की कब्र के ऊपर नहीं बनाएगी, वो पहले से मौजूद थी। नबी इस्लाम वहां पे दफन हुए, कोई गुंबद नहीं रखा गया ऊपर, कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। ये जालियां भी सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाई गई हैं, पहले यह भी नहीं था। सहाबा इकराम सोने का गुंबद रख सकते थे, टेक्नोलॉजी भी थी, क्यों नहीं करते थे? उन्हें यह बात रोकती थी कि नबी इस्लाम ने मना किया कब्रों पे गुंबद बनाने से। मस्जिदों पे गुंबद बन सकते हैं, उस चट्टान पे भी गुंबद बन सकता है यादगार के तौर पर, लेकिन कब्र के ऊपर गुंबद बनाने से नबी इस्लाम ने रोक दिया। फिर आप सोच रहे होंगे कि यह इतनी बड़ी गुस्ताखी किसने की? आज अहले हदीस की भी जुर्रत नहीं इस गुंबद के बारे में बोले, इस गुंबद के बारे में डिस्कशन किए बगैर मज़ारात को आप कंडेम नहीं कर सकते। इन्होंने पूरा जो एक शैतानी एक काम ये मज़ारात का और कब्रों से मांगने का शुरू किया हुआ है ना, इसकी बुनियाद गुंबद खजरा बनाई हुई है। वो कहते हैं अच्छा जी मज़ार गलत है तो गुंबद क्यों नहीं गलत? और भाई गलत है, कौन उसे ठीक कहता है? ये बिदअत है, डंके की। नाज़रीन, आपने सुना, इंजीनियर साहब बाकायदा ये बात कहते हैं कि जब तौहीद बयान करते हैं तो फिर हम ये बात ही कहेंगे कि नबी भी कोई शय नहीं है, लेकिन इन्होंने तो अपने बाबों को नबियों की जगह पर बैठा दिया है और नबियों को अल्लाह की जगह पर बैठा दिया। इस बारे में क्या ख्याल कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।